हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। इस ऐसे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी, चूँकि इस ये एक इकलौता चैप्टर है जिससे हर साल 35 से 40 या 30 से 35 सवाल जो है आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव में होते हैं। और ओवरऑल मिला के कहा जाए तो 40 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से आप चाहें तो 25 से 30 सवाल जो हैं आप ऑब्जेक्टिव के आसानी से ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकलौता ये चैप्टर है जो पूरे आपके 100 मार्क्स का 30% अकेले गेन करता है, ठीक है? तो उसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के आज हम त्रिकोणमिति के जो मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लेके आ गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को प्यार दीजिए ताकि हम इसमें आके लाइव भी आपको क्वेश्चन करवा सकें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आपको नीड है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। खासकर मैथ के जो भी जिनको लगे कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है तो उसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल नया ज़रूर है, लेकिन शिक्षक नए नहीं हैं और आपके जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग होगा औरों से, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा। आप ये आंसर को अवॉइड कर सकते हैं। आंसर को हम प्रयास करेंगे कि इसको ढक दें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमारा सवाल है साइन ए बराबर 3/5 है, 3/5 है तो कॉस ए का मान। देखिए त्रिकोणमिति में जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगता है? तो वो लगता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको ये एच हाइट होता है, ये सॉरी ये पी होता है लंब, ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस। तो जो साइन ए, ए जो 90 डिग्री मान लेते हैं, अगर कहीं नहीं है तो 90 डिग्री ए है। तो ए की बात करें तो अगर साइन ए जिसका मान दिया है तो उसके एंगल को देखना है। अगर इसका एंगल ए है और पूछ भी रहा है आंसर में एंगल उसी के बारे में, तो कुछ नहीं करना। साइन का फॉर्मूला होता है लंब आधार कर्ण में लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है? और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो चूंकि हमें इसका मान दिया है 3/5, तो इसको तो हम मान लेंगे कि लंब हमारा 3 है और आधार कर्ण 5 है। लेकिन यहाँ पे हमके आधार भी चाहिए, तो आधार के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है? तो अब कर्ण का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो कर्ण हो गया हमारा 5 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो बचेगा रूट अंडर 16 और 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो आधार आ गया वो कितना आ गया 4। तो आप आसानी से कॉस ए का मान निकाल सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण यानी 4/5। तो 4/5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आंसर भी देख सकते हैं, हम आंसर बार-बार नहीं दिखाएँगे आपको, ठीक है? tan ए की बात करें तो जब भी एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला होता है 90 माइनस एंगल की फॉर्मूला, तो tan का होता है cot 90 माइनस ए। cot 90 माइनस ए होता है tan ए। उसी तरीके से tan 90 माइनस ए हो जाता है आपका cot ए, ठीक है? उसी तरीके से sin 90 माइनस ए हो जाता है आपका cos ए और cos 90 माइनस ए आपका हो जाता है साइन ए। और ए जो है कुछ नहीं बस एंगल है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। उसी तरीके से कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा यानी सेक ए। और सेक 90 माइनस ए आपका हो जाता है क्या? कॉसेक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे ये क्वेश्चन आपका आएगा। फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जवाब दीजिएगा tan ए का, तो tan cot ए 90 माइनस ए हो जाएगा। 8 सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो 8 को आप कॉमन लेंगे, नीचे इसमें बच जाएगा बीच में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होता है 1। तो 8 गुने 1, तो इसका आंसर हो गया आपका 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने जगह पे प्रयास करिएगा पहले खुद से बनाने का, फिर
आंसर देखिएगा। चौथे नंबर सवाल पे हम चलते हैं। कॉस ए 4/5, तो कॉसेक ए का क्या होगा? तो कॉस का उल्टा होता है कॉसेक, सॉरी कॉस का उल्टा नहीं होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉस 4/5 है, तो अभी हमने बताया था कि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, है ना? जब भी कोई 2 दिया रहे तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ लंब निकालना है, तो ये कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर निकलेगा और ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल होगा 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है? 4 और कर्ण 5 है। तो कॉसेक ए होता है किसका उल्टा? साइन का उल्टा। तो पहले हम साइन निकाल लेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा? 3/5 और कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। tan 60 का मान होता है √3। ये आपको सबका मान याद करना पड़ेगा। यदि आपको मान याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। फिर सेक के बारे में आ रहे हैं हम। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 13/5 है, इसका मतलब ऊपर में कर्ण है ना? और कॉस का उल्टा सेक है, नीचे में आधार है। कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 5, तो आपको लंब निकाल के बताना है। तो लंब 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 169 माइनस 25, तो रूट अंडर में हो जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। इसका मतलब है कि आपका जो लंब निकल गया वो 12। अब tan का फॉर्मूला होता है लंब आधार कर्ण में, tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब हो गया आपका अभी निकाले 12 और आधार आपका है 5, तो 12 बट्टा क्या हो गया? 12 बट्टा आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट बताया पिछले कि कॉस 90 माइनस ये हो जाएगा साइन। उसके बाद ये सवाल जितने भी सवाल हम इसमें करवा रहे हैं आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के सारा क्वेश्चन हूबहू रिपीटेड होता है। ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 9 कॉमन लेंगे और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यदि आपको त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला चाहिए तो इस चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, और कहेंगे आप तो स्पेशली हम फॉर्मूला का सारा वीडियो आपको बना के दे देंगे 2-4 मिनट का। फिर 10वां सवाल है हमारा, साइन थीटा 1/2 है तो कॉस थीटा का मान। अब यहाँ सिंपल बात है कि साइन थीटा का मान हो गया 1/2। ये में ये बताना चाहता है कि साइन का कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान यानी साइन 30 का मान होता है 1/2। तो आप साइन से साइन काटेंगे तो थीटा का मान कितना हो गया? 30। अब यहाँ पे कॉस थीटा की बात की है, तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 का मान निकाल दीजिए। तो जो कॉस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है यानी √3/2। कॉस ए का मान अभी हमने बताया कि साइन 90 माइनस ए। उसके बाद अगला सवाल हम चलेंगे। तो अगला सवाल चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, थीटा का मान सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर 40 है और साइन स्क्वायर 50 है, जो कि साइन सेम रेशियो में नहीं होता है, तो किसी एक को हम कॉस में बदल लेंगे। तो क्या हम कॉस साइन 50 को ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो यही तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस सॉरी कॉस जो है यहाँ पे ये लिखेंगे साइन स्क्वायर को, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, तो ये साइन स्क्वायर 50 का मान हो जाएगा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 30 प्लस में 1, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए इसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 12 का देखिए, अब डी ऑप्शन आ रहा है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। सेक के लिए हमने बताया था कि कॉसेक 90 माइनस ए होगा। कॉट के बारे में बात करें तो कॉट का जो टैन का होता है उसका उल्टा कॉट होता है। तो टैन हमने बताया था कि लंब बट्टा आधार होता है और कर्ण कॉट आपका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार 8 हो गया और लंब 15 हो गया,
तो कर्ण निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर में 225 प्लस 64, ये 289 हो जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। अब पूछ क्या रहा है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, और आपको आधार दिया हुआ है कितना भाई साहब? तो आधार आपका दिए हैं 8, और 8/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या हो गया? 8/17। 8/17 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 15 नंबर सवाल पे कॉसेक ए, इसका आंसर आपको देना है। अभी हम जस्ट जब पहला सवाल किया था उसमें सभी का 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला पे दिया था आंसर, तो 15 का सवाल का आंसर आपको करना है 16। कॉस ए एक्स है, साइन ए का मान एक्स के पदों में क्या होगा? तो कॉस का फॉर्मूला होता है, देखिए आप अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 बोला है ना। तो हमने बताया कि कॉस एक्स कह रहा है कि एक्स है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉस एक्स हमारा एक्स है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है, अब जैसे कॉस निकालना होगा तो कॉस के लिए हम निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बोला कि साइन एक्स ए का मान एक्स के पदों में क्या होगा? तो साइन ए बराबर निकालना है, तो साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ साइन ये है तो ये जगह रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस को क्या माना है? ये एक्स माना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं देना है, हाँ ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। tan थीटा 1/√3 होता है, तो tan 1/3 किसका मान होता है? तो 30 का। तो डायरेक्ट आपको 30 डिग्री का मान निकालना है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अब उसके बाद कोई भी रेशियो जो 6 रेशियो होता है, साइन कॉस सेक कोसेक tan कॉट, उसमें से किसी का भी डिग्री में मान निकालने के लिए, तो साइन 30 का मान कह रहे हैं, तो साइन 30 का मान होता है कितना? बताइए आप लोग, 1/2। कॉट ए की बात करें तो कॉट ए का जो मान है, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? यह आंसर आपको करना था वैसे, लेकिन ये tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। उसके बाद 19 का, इसका जवाब आपको करना है 19 का, है ना। तो 19 में आप क्या करेंगे? 9 कॉमन लेंगे, फिर वही सवाल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का मान ये फॉर्मूला होता है, इसका एक मान होता है, तो 9 गुने 1 क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा भाई साहब? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यदि 20वां सवाल पे चलते हैं, तो 20वां सवाल कह रहा है कि कॉसेक 1 बराबर 2 है, तो सेक, इसका मतलब कह रहा है कि कॉसेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है? तो आप पता करिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और साइन थीटा में 1/2 होता है किसका मान? 30 डिग्री का मान, है ना। और साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा में 30 का मान हो जाएगा 2, यानी उलट जाएगा 2/1, तो 2, तो 30 डिग्री का मान हो गया। तो सेक 30 का सेक ये निकालना है, यानी सेक 30 डिग्री का मान निकालना होगा। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? कॉस 60 का मान, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसलिए सेक 30 का मान भी हो जाएगा 1/2। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साइन 10 का मान क्या होगा? तो जो साइन 10 का मान होगा वही कॉस 80 का मान होगा, यानी साइन और कॉस में दोनों का जो एंगल का योग होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये अगर साइन, मान लीजिए साइन अगर 30 का मान जो हो रहा है वही कॉस 60 का मान हो रहा है ना। कॉस 30 का जो मान हो रहा है वही साइन 60 का मान हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक दूसरे का उल्टा है, और इन दोनों का एंगल का योग जो कर रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों का मान सेम होता है। साइन एंगल पे आते हैं, तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान आप खुद बताइएगा हमको। ये साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण हो गया, आधार आपको निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर में, है ना, 16 माइनस 9 यानी √7 करेंगे, और कॉस ए यानी आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण क्या हो गया? आधार आपका √7 हो गया, और कर्ण 4 हो गया, तो √7/4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि साइन थीटा m/n है तो tan थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा tan थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए
tan थीटा का साइन कॉस में साइन बट्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर ये दिया है तो कॉस थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो लंब हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करेंगे, ओके। तो ये आपका क्या हो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। तो साइन, अब आपको कॉस के बारे में बात करें तो साइन हो गया लंब बट्टा कर्ण, तो ये आपका आधार हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बट्टा कर्ण हो गया एन। अब साइन बट्टा कॉस करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एम बट्टा एन बट्टा ऊपर में ये एन जाने देंगे और ये नीचे में आ जाएंगे रूट अंडर में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो एन से एन कट गया तो एम बट्टा, है ना, जो फॉर्मूला में होगा एन बट्टा, तो एन बट्टा एम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर, ये एम बच गया ना आपका, एन से एन तो कट गया, तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉस 20 का मान क्या होगा, चलिए ये आपको क्वेश्चन बताना है। कॉस 20 का मान क्या होगा, इस चारों ऑप्शन में से किसके बराबर, tan a का मान होगा, तो ये भी आपको बताने का है 90 माइनस कॉट 90। कुछ ऐसे सवाल जो आपके मतलब सेम सवाल पे हैं तो वो आपको बताना होगा उसका आंसर, वैसे सवाल को हम आपके लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल 26 नंबर, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो भैया एगो त्रिभुज पार दीजिए, ऐसे त्रिभुज नाल दिए और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है भाई साहब। ए बी हो गया 12, तो ए बी ये 12 हो गया, ठीक है। आपका ए सी होगा 13, ये 13 हो गया, तो कॉसेक, तो भैया ये 13 हुआ, ये 12 हो गया, तो पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर 13 के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर निकालेंगे, तो रूट अंडर में हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ये निकल के आएगा 25, और 25 का मतलब होता है 5, ये 5 निकल गया। उसके बाद कौशिक की बात बोला, तो कौशिक होता है किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन अगर लंब बट्टा कर्ण होता है तो ये कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 12, तो 13 बट्टा 12 विल बी करेक्ट आंसर, सॉरी क्या हो जाएगा कौशिक, अच्छा लंब बट्टा क्या हो गया यहाँ पे, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण 13 बट्टा 12 है, साइन तो 13 बट्टा 12 आंसर होना चाहिए, एक मिनट, कौशिक 13 बट्टा 12 इसका आंसर होना चाहिए, ये गलत आंसर दे रहा है ना कौशिक, क्योंकि ये कौशिक जो है साइन का उल्टा होता है, और साइन आपका हो गया लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका 12 दिया हुआ है ना, ये ए बी दिया है और ए सी दिया है, तो बी सी तो दिया नहीं है ना, तो बी सी नहीं दिया है, तो बी सी तो 5 आ रहा है, और ये 12 आ रहा है ना, इस तरीके से, तो ये 13 आ रहा है, तो आपका लंब कितना हो गया, ये 12 हो गया, 13 हो गया कर्ण, ये आधार हो गया, तो कौशिक होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब 12 बट्टा 13, तो ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा 13 बट्टा 12, तो 13 बट्टा 12 इसका ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर गलत है, तो 13 बट्टा 12, आप अपने कॉन्सेप्ट पे नहीं डिगिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर गलत हो सकता है, तो आंसर के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर नहीं बदलने वाला है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। tan 38 का मान, अब tan किसके साथ जोग बनाता है 90 डिग्री पुराने के लिए से, तो कॉट के साथ, तो देखिए tan और कॉट में जो एंगल का योग है वो इसका 90 डिग्री पूर रहा है, तो ये 52 डिग्री होगा, इसके लिए आंसर इसका एक हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। हमने पूरे कॉन्सेप्ट और सूत्र का वीडियो डाला है प्रॉपर त्रिकोणमिति का, वो त्रिकोणमिति का वीडियो देखने के बाद आपको इसमें जितने भी सवाल हैं सारे सवाल आप वन लाइन में कर पाएंगे। 29 नंबर सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में आर 90 डिग्री है, क्यू कौन क्यू क्यू है, पी आर 3 सेंटीमीटर, आर क्यू 4 सेंटीमीटर, कॉस, देखिए हम त्रिभुज एक बनाते हैं पी क्यू आर, अब आर को हम बोल दिए 90 डिग्री, ठीक है भाई साहब 90 डिग्री, और क्यू जो है वो क्यू है ना, और पी आर 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा पी क्यू और आर आपका हो गया, ठीक है, तो आर आपका 90 डिग्री हो गया, पी आर आपका जो है पी आर ये है आपका 3 सेंटीमीटर है, आर क्यू आपका ये 4 सेंटीमीटर है, तो फालतू का ये क्यू क्यू देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से आप सीधे ऐसे निकाल सकते हैं 3 और 4, तो ये 5 हो गया, तो कॉस थीटा की बात बोला गया है,
क्यू जो है थीटा है, यानी इस थीटा की बात किया है। और थीटा में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिस थीटा की बात करें तो उस थीटे के सामने वाला कोण जो हो जाता है ये लंब हो जाता है उसके लिए, और बगल वाला आधार हो जाता है। ठीक है, सामने की चीज। तो कॉस थीटा की बात बोला तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो आधार आपका 4 हो जाएगा और कर्ण आपका जो है क्या है, ये ऑप्शन नंबर ये 5, 4/5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी। साइन 32 डिग्री और 10 सेंटीमीटर का मान कितना होगा, तो इसको आप जब भी बोलेंगे तो साइन के साथ किसका बात होता है, कॉस का। तो इस दोनों को ऐड करिए तो ये 57 होगा और 50 और 10 60 होगा। 60 मिनट के बराबर 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो 32 और 57 कितना हो गया आपका 89, और एक डिग्री और पुराना है तो 10 मिनट और ये 50 मिनट मिला के 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो सवाल कितने भी घुमा के देंगे तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। 1/√3 किसका मान है, तो देखिए 1/√3 2 का मान होता है। ठीक है, एक तो tan में होता है, तो tan में 30 डिग्री का मान होता है और cot में 60 डिग्री का मान होता है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएगी। तो tan और पाई का मान होता है 1/80, तो 1/80 को आप डिवाइड करिए तो cot साइन तो होगा नहीं, cos होगा नहीं। अब 6 cot पाई/3 है, तो अगर इसको tan को अगर आप 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया यानी 30 डिग्री आ गया ना, तो tan 30 का मान आपका हो जाएगा कितना 1/√3। 32 नंबर सवाल पे चलते हैं। यदि साइन थीटा 4/7 हो, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और tan थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो मैं आपको सारे का एक एक जो लंब, आधार और कर्ण में जो फॉर्मूला है वो एक एक चीजें हम आपको बता देते हैं, और 32 नंबर सवाल आपको करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपको अच्छे लगे तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हो गया आपका त्रिकोणमिति, है ना, ये क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी और सी इसका नाम हो गया, कोण बी समकोण हो गया। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं बी बेस यानी आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं आपको लंब यानी पी परपेंडिकुलर। तो इसमें आप जान लीजिए कि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक होता है कर्ण बट्टा लंब। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स होता है सेक थीटा, और सेक थीटा हो गया आपका कर्ण बट्टा आधार। ओके, बचा दो tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार। तो आपको पता ही होगा कि ये आपका कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाता है आधार बट्टा लंब। तो आई होप कि ये चीजें होगी, सारे चीज का पता हो गया। अब आपको साइन थीटा का मान दिया है 4/7, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 7। यहाँ से आप आधार निकाल देंगे, आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद आप इसका आंसर, आप 32 का आंसर बताएंगे। tan 42 का मान क्या होगा ये भी आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 4 में से। ठीक है, उसके बाद tan 60 का मान होता है √3, और tan 60 √3 होता है, तो tan √3 और किसका मान होता है ये भी आपको आंसर करना है। 35 नंबर सवाल में हम चलते हैं। यदि cos थीटा 1/a/b है तो sin थीटा ये भी आपको आंसर करना है, वो हमने लास्ट वीडियो बताया। sin 37 और sin 57, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर cos इसके साथ अगर हम cos 37 को जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 37 अगर करेंगे 53 तो क्या आ जाएगा cos 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा, तो इसका आंसर जब भी मान आ जाए सेम एंगल हो, है ना, और एंगल का योग अगर आपका 90 डिग्री पूरे, तो समझिए उसका मान आंसर ए होगा, 1 होगा। तो tan थीटा का मान √3 है, यानी √3 किसका मान होगा, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है। कॉसेक 2/√3 है,
है ना? तो कोसेक 2/√3 किसका मान होता है? तो √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का, और साइन 60 का ही तो कॉस 60 भी उसका जस्ट उल्टा है, तो कॉस 60 का मान हो गया। तो इन सभी में 60 का मान आप बैठा देंगे, ठीक है? उसके बाद सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। तो आप इसको कॉट को क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको करिएगा, तो एक को किसी को आप कॉट में बदल लेना है। 39 नंबर सवाल को आपको खुद से देखना है। 40 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। और हम देख लेते हैं कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है? ये 25 मिनट का वीडियो हो गया। तो कुल इसमें त्रिकोणमिति में 130 प्लस सवाल हैं, जिसको एक वीडियो में कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको हम प्रयास करेंगे कि अगले एक वीडियो में प्रयास करेंगे कि तो आप 40 सवालों को करें, और इसी बेस पे आगे के भी 40 सवाल हैं। तो चलिए, आई होप कि इस चीज़ को आप जल्दी से कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा, इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले आपके पूरे 100 में 30 नंबर रखता है मायने, तो ये बहुत मायने रखता है ये सब्जेक्ट। और इसी से जुड़े आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूरे 100 नंबर में पूछे जाते हैं अब सब्जेक्टिव के 5 नंबर के, तो 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए। पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।